हेलो बच्चों, मैं ताउल्ला सर और आज मैं आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, रसायन, इसके अंदर फार्मूला लेकर के आऊँ। ये बच्चों आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एंड आई होप आपको ये फार्मूला काफ़ी पसंद आएगा। बच्चों, अगर आप रसायन विज्ञान के अंदर काफ़ी अच्छी मार्किंग पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रसायन विज्ञान में नंबर ज़्यादा आए, तो रसायन विज्ञान का एक बेस है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है किसी भी चीज़ का रसायन विज्ञान में, तो आप उससे संबंधित अभिक्रियाएं बड़े आराम के साथ कर ले जाएंगे और उसको बनाने का तरीका भी आपको अलग अलग प्रोडक्ट पता चल जाएगा कि वह किस पदार्थ से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है। तो पूरी रसायन विज्ञान बच्चों आपकी फार्मूला बेस्ड है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे मे रीड। बच्चों, पहला जो फार्मूला है मेथेन। मेथेन का जो फार्मूला है CH4। फिर दूसरा जो बच्चों फार्मूला है एथिलीन। एथिलीन का जो बच्चों फार्मूला है C2H4 एथिलीन। अगला फार्मूला है बच्चों एथेन, जिसका फार्मूला है C2H6। फिर उसके बाद अगला है CO। ये फार्मूला है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अगला जो फार्मूला है CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो फार्मूला है बच्चों SO2, जिसे हम कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर अगला बच्चों जो फार्मूला है C6H6, जिसे हम कहते हैं बेंजीन। अगला है फार्मूला बच्चों O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन। फिर अगला फार्मूला है बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों, इसका दूसरा नाम भी है जिसे आयल ऑफ विट्रियाल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, जो मैं फार्मूला पढ़ा रहा हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप रसायन विज्ञान में अच्छी मार्किंग प्राप्त करना चाहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बच्चों फार्मूला क्या होता है H2SO4। फिर अगला है HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला है CuSO4, जिसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। फिर अगला फार्मूला है बच्चों KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट में आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ। जो आपका कॉपर सल्फेट होता है, इस कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा भी कहते हैं। और KMnO4 जो ये फार्मूला है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम कहते हैं, इसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। और अगला जो बच्चों आपका फार्मूला है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, जिसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। फिटकरी कहते हैं एलम, इसकी इंग्लिश है। बच्चों, इसका यूज मैं बता दूं आपको। फिटकरी का यूज हम करते क्या, अगर हमारे बॉडी पे कहीं कट जाता है तो उसको हम वहाँ पे रगड़ दे तो हमारी बॉडी पे कटा हुआ स्थान क्या होता है, मिट जाता है, यानी ठीक हो जाता है कटा हुआ पार्ट। फिर अगला है K2SO4, जिसे हम कहते हैं बच्चों पोटेशियम सल्फेट। फिर अगला फार्मूला बच्चों AlCl3, जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर अगला फार्मूला है बच्चों Pb3O4, जिसे हम कहते हैं रेड लेड। फिर अगला बच्चों फार्मूला है आपका NaCl, जिसे हम कहते हैं नमक, या इसका रसायन विज्ञान की भाषा में सोडियम क्लोराइड। बच्चों, अगर आपको इस पर कमेंट बता दूं, अगर सारी चीज़ें खाने में मिली हो, ये ना मिला हो, तो ये सब बेकार होता है, खाना आपका पूरा बैड हो जाता है, ख़राब लगता है, आपको टेस्ट नहीं मिलता। हर चीज़ मिली हो, अगर नमक ना मिला है। फिर अगला है बच्चों Na2CO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। फिर अगला फार्मूला है CaO,
जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बिना बुझा हुआ चूना भी इसे कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। फिर अगला फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइज, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। इन दोनों में अंतर है, एक बिना बुझा हुआ चूना, एक बुझा हुआ चूना। फिर अगला फार्मूला है बच्चों NaNO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। फिर अगला फार्मूला है KNO3, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो अदर स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो से अपने रसायन विज्ञान के फार्मूले को क्लियर कर लें। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरे तरीके से दिखा दूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।